नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों के लिए और सभी शिक्षक और शिक्षा मित्रों के लिए भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब सभी के दोबारा जो है वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका अभिलेखों का जो है वो सत्यापन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी फर्जी शिक्षक लगे हुए हैं या फिर फर्जी अनुदेशक या शिक्षा मित्र गलत डॉक्यूमेंट के उससे लगे हुए हैं, तो उसी के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा यानी कि विजय किरण आनंद जी के द्वारा किया गया है और इसमें अभिलेखों के सत्यापन का जिक्र किया गया है। और ये आदेश इसलिए जारी हुआ है ताकि जो भी गलत तरीके से नौकरी पाए हुए हैं, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो या फिर अनुदेशक हो, उन सभी के डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। इस न्यूज को अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आइए हम इस आदेश को पूरा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा फर्जी 11,006/2020 दिनांक 22 मार्च 2021 अभिलेखों को इसके सत्यापन के संबंध में ही ये जारी किया गया है। उपयुक्त विषयांक शासनादेश संख्या इतने 19 जुलाई 2018 तथा शासनादेश संख्या इतने 17 जून 2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 27 जून 2020 को संदिग्ध शिक्षकों एवं समस्त शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के सत्यापन के संबंध में है कि समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में की गई कार्यवाही संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस लिंक पर जाकर जो गूगल शीट कर सूचनाएं हैं उसको अंकित करके 2 दिन के अंदर सूचनाएं उपलब्ध करानी है। यानी कि जितनी भी इससे पहले अभिलेखों का सत्यापन किया गया था और वो अभिलेखों का सत्यापन जो था वो संतोषजनक नहीं था, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई गई और इसी के बाद अब दोबारा ही उनकी समीक्षा की जाएगी, दोबारा अभिलेख को देखा जाएगा, चाहे वो अनुदेशकों के हों, चाहे शिक्षा मित्रों के हों या फिर वो किसी भी शिक्षक के हों जिन्होंने नियुक्ति पाई है। और अगर उनके अभिलेखों में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो वो फर्जी शिक्षक हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जो खबर है वो सभी के लिए वैलिड होती है, चाहे वो अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो या फिर कोई भी शिक्षक हो। उसमें दोबारा एक बार फिर से अभिलेखों की जांच की जाएगी और उनका सत्यापन करने के बाद जितने भी फर्जी टीचर है, फर्जी अनुदेशक या शिक्षा मित्र जो भी गलत तरीके से लगे हुए हैं, उन सभी को इस चीज के बारे में इत्तला किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी पोस्ट कर रहे हैं और वो पोस्ट किसी भी तरीके से आप ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे आप या फिर आप कर दीजिए कि ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप ट्वीट कर रहे हैं, तो प्लीज आप बहुत सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमें बताया था कि उनके अकाउंट बंद कर दिए गए या फिर उनके जीमेल अकाउंट बंद कर दिए गए। तो मैं आपसे बताऊंगा कि अगर आप एक ही चीज को बार बार एक ही तरीके से करते रहेंगे तो वो स्पैम माना जाता है और वो उसी की वजह से जो है आपके अकाउंट और आपका ट्विटर हैंडल या फिर आपकी कोई भी चीज जो है वो बंद करी जा सकती है, क्योंकि आप उस अवस्था में एक संदिग्ध उसमें आ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो वीडियो कई तरीके की वायरल हो रही है, तो उसके लिए भी मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो होती है जिसमें कोई नकारात्मक बात कही गई है तो प्लीज आप उसे शेयर मत कीजिए। आप एक ऐसे पद पर विद्यमान है जहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। भले ही वेतन कम है, मानदेय कम है, लेकिन आपको अपनी नौकरी को और अपने आप को बचा के चलना है। इन सब चीजों से बचें और इस तरह की कोई भी चीज को फॉरवर्ड ना करें। फिलहाल इससे संबंधित और भी जो जानकारी निकल के आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।